दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारे चैनल और हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और नए और बहुत ही शानदार रिलेवेंट टॉपिक के साथ दोबारा लौटे हैं आपके सामने, और इस टॉपिक का नाम है द इन टॉपिक। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। इन टॉपिक से मतलब आई एन से मतलब है आई फॉर इम्यूनिटी एंड एन फॉर न्यूट्रिशन। जैसे कि एकदम आप समझ सकते हैं, इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन का चोली दामन का साथ है। अगर शरीर में न्यूट्रिशन होगा तो डेफिनेटली वो व्यक्ति हायर इम्यूनिटी का व्यक्ति होगा, उसमें इम्यूनिटी हायर होगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। और अगर न्यूट्रिशन लेस होगा या डेफिशिएंट इन न्यूट्रिशन होगा तो इम्यूनिटी नहीं होगी। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही परिवार में 3 लोगों को अगर मान लीजिए बुखार आया है और एक ही डॉक्टर से गोली ली, तो एक व्यक्ति को तो 1 गोली या 2 गोली लेने से ही बुखार उतर रहा है, किसी को 2 दिन बुखार चल रहा है और किसी के 4-5 दिन तक बुखार ठीक नहीं होता या उतर जाता है, फिर वापस हो जाता है। वो वीकर इम्यूनिटी वाला व्यक्ति है। वो उसकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेता है, वो अपने फूड में टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है बशर्ते कि न्यूट्रिशन से। हमेशा याद रखिए, जो जीभ पे स्वाद है वो न्यूट्रिशन हमेशा कम देगा, जो जीभ पे उतना स्वाद नहीं है या ब्लेंड है टेस्ट में, वो न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा देगा। ये कुदरत का कानून है, इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो हम पहले पार्ट में इम्यूनिटी के साथ में शुरुआत करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? हम सब ने सुना है कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, और आजकल कोविड-19 के समय में ये बहुत ज़्यादा आजकल हर जगह समाचार में, सब जगह सबके मुंह पे आया है। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी बेसिकली इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ लाइफ फॉर्म, किसी भी तरह के जीव या जंतु की एक ऐसी कैपेबिलिटी जिससे वो किसी भी बीमारी से फाइट या उसे रेजिस्ट कर पाता है, एंड वो ऑर्गेनिज्म हेल्दी रह पाता है। तो बेसिकली हम इसे समराइज कर सकते हैं कि इम्यूनिटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट और रेजिस्ट अ डिजीज एंड स्टे हेल्दी। लेकिन ये कैसे कर पाता है? ये इम्यूनिटी कैसे बन पाती है? ज़्यादातर ये पाए जाएंगे कि जो हायर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति हैं उनके खाने में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हमने इससे पहले भी एक बार चर्चा कर रही थी कि आमतौर पे माना जाता है कि ऑक्सीजन बहुत काम की चीज़ है। बिल्कुल हाँ, काम की चीज़ है। ऑक्सीजन है तभी मैं सांस ले रहा हूँ और आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑक्सीजन हमारे शरीर में शॉकिंगली एक और नेगेटिव भी काम करता है, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द बॉडी। और ये ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर एक अंदर जाकर के वो दूसरे फ्री रेडिकल्स के साथ में जुड़ करके हमारे शरीर में बहुत सारे नुकसान करता है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग तरह के नुकसान करता है। उस नुकसान से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाने का सेवन करना है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स किस में होते हैं? आमतौर पे एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे खाद्यान्न में होता है, जैसे वाइटामिन में बहुत कॉमन है, और उसमें सबसे कॉमन वाइटामिन है वाइटामिन सी, देन वाइटामिन ए एंड देन वाइटामिन ई। अगर हम वाइटामिन सी की बात करें तो आप पाएंगे कि जितने भी खट्टे सोर्स, खट्टे खट्टे स्वाद पे, जीभ पे लगने वाले जो पदार्थ है, भले वो नींबू हो या संतरा हो या गुआवा हो, ऐसे पदार्थ, इनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह विटामिन ई ए की अगर हम बात करें तो ये बीटा कैरोटीन्स होते हैं। विटामिन ए के अंदर सारे के सारे मिल्क सोर्सेज के अंदर होता है, एग योक के अंदर होता है। अगर मीट की बात करें तो लिवर पार्ट ऑफ द मीट में होता है या लिवर ऑयल में होता है। इसी तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन ए या कैरोटीन्स होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के साथ साथ में एक स्पेसिफिक अगर वेजिटेबल्स का नाम लूँ तो मैं कैरेट में होता है, पम्पकिन में होता है, यम के अंदर होता है, रेड कैबेज में होता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो एप्रिकॉट में होता है, मैंगो में होता है, चेरीज में होता है, वाटरमेलन में होता है। इन सब फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग योक के अंदर विटामिन ए होता है। इसके साथ साथ में विटामिन ई, विटामिन ई ज़्यादातर ऑल द टाइप्स ऑफ नट एंड नट ऑयल्स में होता है। तो अगर हम नट या नट ऑयल्स का सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली विटामिन ई आएंगे, जैसे एप्रिकॉट आ गया। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ा देते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। तो अभी हमने इम्यूनिटी के बारे में समझा, और अब इम्यूनिटी के बाद में इम्यूनिटी से कनेक्टेड टॉपिक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिशन? Basically, nutrition is the capability of a food for the well-being of the body. जो कि यहाँ पे मैंने स्पष्ट लिखा हुआ भी है, it is the capability or relationship of the food to the well-being of the body. तो अगर हम एक न्यूट्रिटिव फूड लेंगे तो हमें हमारा शरीर को हर तरह से सारे
जो पॉल्यूशंस हैं, जो नेगेटिव्स आते हैं, पॉल्यूशन से ही हमारे पास फ्री रेडिकल्स या नेगेटिव्स आते हैं शरीर में। तो हमारे शरीर में जितने भी नेगेटिव्स या फ्री रेडिकल्स आते हैं उससे हमें प्रोटेक्शन का अम्ब्रेला देता है। तो इसलिए हमारे लिए इम्यूनिटी पाने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता है और न्यूट्रिटिव फूड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और न्यूट्रिटिव फूड वो होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिनिमम हो और विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स अत्यधिक हो, अधिकतम हो। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम न्यूट्रिशियस फूड लें, एंड न्यूट्रिशियस फूड विच इज़ फुल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड अ लॉट ऑफ फाइबर्स। और हमें बहुत पानी पीना चाहिए जिससे हमारा शरीर वेल हाइड्रेटेड रहे। शरीर का हाइड्रेटेड रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही हम न्यूट्रिटिव फूड लेंगे तो हमारे शरीर में जितने भी नेगेटिव्स हैं, ये नेगेटिव बेसिकली क्या होते हैं, एक फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो इस फ्री रेडिकल से हमें छुटकारा हमारा खाना देगा, हमें एक प्रोटेक्शन देगा, एक प्रोटेक्शन की अम्ब्रेला के अंडर में हम आ जाएंगे। तो हम एक बहुत ही हेल्दी फूड खाते रहेंगे तो उससे हमारे को बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस वैल्यू की वजह से इम्यूनिटी मिलेगी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी न्यूट्रिटिव, बिकॉज आजकल पॉल्यूशन की वजह से और बहुत दूसरे ऐसे कारण हैं कि फूड प्रोडक्ट्स में भी ICMR के भी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, और आप इंटरनेशनल जो WHO की रिपोर्ट्स है, बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट, उन्होंने भी रिपोर्ट दी है कि जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू पहले के कुछ डिकेड से घट चुकी है। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू पहले 100% थी वो घट करके वीट की फॉर एग्जांपल 57% टू 60% रह गई है। और लोग ऊपर से खाना कम खाते हैं, चपाती कम खा रहे हो आप तो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी वैसे ही कम है, और कम खाने से आप फिर माल नरिश अंडर न्यूट्रिशन रह जाते हो। अगर आप अंडर न्यूट्रिटिव रहोगे तो आपकी इम्यूनिटी वीक रहेगी और आप बीमार रहोगे। तो हम एक सिंपल सी इक्वेशन से समझ सकते हैं कि अगर फूड में कुछ कमी है तो हम उस फूड के साथ साथ में सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं, जो हमने पहले की वीडियोस में भी सीखा। सप्लीमेंटेशन हमें एंटीऑक्सीडेंट से मदद करेगा, और जैसे सप्लीमेंट्स मिलेंगे तो हमारे एंटीऑक्सीडेंट से हमें मदद करेगा और बीट करेगा फ्री रेडिकल्स को। और फ्री रेडिकल्स जब बीट होंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं हमें हेल्प करेंगे हमारे अपने आप को स्वस्थ रहने के लिए।